जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये स्पेशली जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते हैं या ऐसे कोई भी अगर ट्रेड में काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे कुछ प्रैक्टिकल काम होता है, सीखना होता है, जानना होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेंड पर्सन होते हैं, उनसे सीखा जाता है। उसी तरह हम लोग इस चैनल पे यूवीसी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर स्ट्रे से रिलेटेड, ट्यूब से रिलेटेड, इम्पल्स लाइन, एयर लाइन, ये सब चीज़ के बारे में सीखते हैं। दोस्तों अक्सर कई बार होता है कि कुछ जो ऐसे चीज़ें होती है जो जब हम किसी से पूछते हैं तो वो बता नहीं पाते, चाहे वो जानबूझकर नहीं बता पाते हैं या उन्हें कम आता है लेकिन काम चला लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूवीसी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस चैनल पे ट्रे के बारे में, ट्यूब के बारे में, इम्पल्स लाइन के बारे में, एयर लाइन के बारे में, जो मटेरियल कोड किया होता है उसके बारे में सीखते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में सीखते हैं। जो भी इंडस्ट्री में वर्क होता है, जो हम डे टू डे लाइफ से जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। दूसरा है कि हम लोग थोड़ा मोटिवेशन के बारे में भी जानते हैं, सीखते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे रखें। क्योंकि कई बार होता है जब काम करते करते कुछ काम गलत हो जाता है, कुछ सही भी होता है। क्योंकि आप कोई भी काम जब करेंगे तो वो सही होगा या गलत होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब मुझसे काम अगर गलत हो गया तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो नए काम करने के लिए वो कई बार सोचते हैं करूँ या नहीं करूँ। दोस्तों इसके लिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो गलती आप ही से होगा। जो काम ही नहीं करेगा उसे गलती क्या होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम जब करते हैं तो उसे सीखना है। अगर एक बार गलती हो गई तो वो गलती दोबारा ना हो, रिपीट नहीं करना है। ये सबसे अच्छी आदत है, इसको डेवलप करना है। तो हम लोग जब ये इस चैनल पर सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। जो जो चीज़ ज़रूरत होता है, जैसे अगर कोई ट्रे वर्क कर रहा है तो उसको ट्रे के बारे में नॉलेज मिलेगा, अगर कोई ट्यूबिंग कर रहा है तो उसको ट्यूबिंग के बारे में नॉलेज मिलेगा। कुछ लोगों का कमेंट्स है, उनके कमेंट्स का आज हम लोग जवाब देंगे, उनके कमेंट्स को देखेंगे। बहुत लोग हैं जो इस चैनल से सीख रहे हैं, जैसे छोटू अंसारी जी लिखते हैं गुड, मतलब कि उन्होंने इस चैनल से कुछ काम किया है, सीखा है, देखा है और उसको अपने काम में, अपने जॉब में इम्प्लीमेंट किया है तो उन्हें अच्छा लगा। थैंक यू छोटू अंसारी जी। उसके बाद हैं प्रेमचंद जी बोलते हैं कि सर 600 का ट्रे में कितने का निकलेगा। मतलब उनके कहने का अर्थ है कि 600 का ट्रे है उसमें कितने का भी पीस निकलेगा। जाहिर सी बात है, ज़रूरी है जानना, सीखना ज़रूरी है कि अगर आप 50 का ट्रे, 75 का, 100 का, 150 का ट्रे लगा रहे हैं और उसमें आपको और नेक्स्ट ट्रे मिलेगा तो उसमें कितने का भी पीस निकलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा प्रेमचंद जी को कि इस यूवीसी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो ट्रे से रिलेटेड है। ट्रे में कितना का भी पीस निकलता है, कितना पर 90 मारते हैं, उसके बारे में उसमें बताया हुआ है। उस वीडियो को देखिए, सर्च कीजिए और वहाँ पे देखिए, उसमें आपको पूरा फुल डिटेल मिल जाएगा। दूसरा है, एक है चेन में वो बोलते हैं कि वी डन। उनका कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों ने इसे कर दिखाया। मतलब वो कोई काम कर रहे होंगे, चाहे वो ट्रे का काम कर रहे होंगे या ट्यूब का काम कर रहे होंगे, तो वो जिसमें इसमें जो फार्मूला बताया गया है, इसमें जो तरीका बताया गया है, इस तरीका से उन्होंने काम को किया और उनका काम अच्छे से कंप्लीट हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं एमडी मिराज। वो बोलते हैं कि सर एसएस ट्यूब का फार्मूला बताइए। सर ये जो एसएस ट्यूब है, जो हम लोग ट्यूबिंग करते हैं, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, वो एयरलाइन में यूज होता है। जैसे वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए जो उसका कनेक्शन दिया जाता है उसका एयर के लिए, वो जो ट्यूबिंग होता है, या कोई भी अगर आप इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर एफटी है, एलटी है या पीटी है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, उसमें ट्यूबिंग होता है, कहीं कहीं पाइपिंग होता है। तो उसका जब ट्यूबिंग करते हैं तो उसका कुछ फार्मूला होता है, तो उस पर भी कुछ वीडियो बना हुआ है हमारे इस यूवीसी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर, उस पर जाकर विजिट कीजिए। ऐसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। क्या है कि जब भी किसी भी ट्रे में कोई बेंड मारना हो तो हम लोग ऐसा फार्मूला सीखते हैं कि कोई भी बेंडर हो उस पर काम आ जाए। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर देख लीजिए और मैं आपको अभी बता देता हूँ इन शॉर्ट में कि किसी भी अगर ट्यूब में बेंड बनाना है, जैसे 90 बनाना है, क्या बेंड बनाएंगे, 90 बनाएंगे, अपसेट बनाएंगे, किक बनाएंगे, यही सब बनाएंगे। दूसरा तो कुछ उसमें होगा नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ होता नहीं है और इसी से सारा काम हो जाता है। तो अगर आप 90 बनाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा जो ट्यूब है, अगर एक ट्यूब है
अब सोचते हैं कि एक बार में ही सब मार्किंग कर ले और बेंडर से उसे फटाफट बेंड करके और जा करके लगा दें। तो उसके लिए एक बार में ही मार्किंग करने के लिए आपको पहले बताया गया है कि जो ट्यूब है वो अगर बेंड करते हैं तो जितने का ट्यूब है उतना घटता है। अगर 10 का ट्यूब है तो 10 घटेगा, 12 का ट्यूब है तो 12 घटता है। इस तरह इतना मान के चला जाता है और ऐसा बेंड बनाएंगे तो आ जाता है। तो अगर आप कल्पना कीजिए कि एक बेंड है, एक ही बार मार्किंग करना है 3 बेंड का, एक 100 पे मार्किंग करना है, मतलब 100 पे अगर हमारा एक बेंड है जो 100 पे आना चाहिए, और दूसरा अगर आपको यू बनाना है यू, और उस यू बनाने के लिए एक ही बार मार्किंग करना है, तो आपको मार्किंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अगर 100 का ही अगर यू बनाना है, चाहे 200 का यू बनाना है, मान लीजिए 200 का बनाना है, तो 200 का यू बनाने के लिए आपको जितना का ट्यूब है उतना कम करना पड़ेगा। तो एक तो 200 का है, अगर आपको 200 पर बेंड बनाना है तो उसमें से 10 हम कर देंगे, मतलब कि 190 हो जाएगा। एक मार्किंग 190 पे मार्किंग कर दिए। दूसरा मार्किंग होगा उसके बाद जो अभी 190 के बाद 190 का जो मार्किंग है उसके बाद वाला जो मार्किंग करेंगे तो उसमें से 20 से में मार्किंग करेंगे। अब है कि 20 से में मार्किंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब बेंड बनाएंगे तो एक ही बार में मार्किंग करते हैं, और जब 190 है तो वहाँ पे 10 mm कम हो रहा है, लेकिन उसी 90 से दोबारा 90 का मार्किंग ले रहे हैं, दूसरे 90 का मार्किंग ले रहे हैं, उसमें 20 mm कम होता है। तो उसके लिए पहले आपने 190 पर मार्किंग किया एक, दूसरा मार्किंग 180 पे मार्किंग करेंगे, मतलब 20 mm कम करेंगे। और जो तीसरा है, अब तो 290 हो गया, अब तीसरा पर से आपको कटिंग करने का मार्किंग करना है, तो उसके लिए आपको 10 mm ही माइनस करना है, मतलब 10 mm माइनस कीजिए, या जितना का ट्यूब है उतना mm माइनस कीजिए। 12 का ट्यूब है तो 12 कीजिए, अगर 10 mm का ट्यूब है तो 10 mm माइनस कीजिए और मार्किंग करेंगे और बेंड बनाएंगे तो आपका बिल्कुल यू आ जाएगा और 200, 200 और 200 आ जाएगा। पहले मार्किंग करेंगे 190, फिर मार्किंग करेंगे उस मार्किंग से दूसरा मार्किंग होगा 180 और उसके बाद 190, और जब बेंड बनाएंगे तो 200, 200 और 200 आ जाएगा। इस तरह बेंड आता है। तो आप ऐसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं किसी ट्यूब में मार्किंग करके बेंड बना करके। अभी तो हम लोग के पास ये ट्यूब अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए आपके जो कमेंट्स हैं, आपके ने जो पूछा है उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। आप इसको ट्राई करके देखिए, ये पूरा सही आ जाएगा, सही आता है। इस तरह किसी भी अगर जो ट्यूब है उसमें बेंड बनाना है तो इस तरह बेंड बनाएंगे तो आएगा। चाहे आप कितना भी बेंड बनाइए उसका कोई मतलब नहीं है। एक बेंड बनाते हैं, फर्स्ट वाला जो बेंड बनाते हैं उससे 10 mm माइनस होता है, और शेष वाला जो उसके बाद जहाँ जहाँ मार्किंग करते जाएंगे उसी रिफरेंस से लेंगे। तो एक ही बार में, अगर एक ही बार में मार्किंग करना है 4, 5, 90 का, तो पहले वाले में 10 में माइनस करते हैं, उसके बाद में जितने हैं उस सब में 20-20 में माइनस करते जाइए और मार्किंग करके जैसा बेंड बनाना है, जितना बेंड बनाना है वो बना लीजिए। दूसरा है कि जो 90 बनाते हैं उसके लिए ये वीडियो है, उस वीडियो में देख लीजिए कि कितना अगर 90 बनाना है तो उसको मार्किंग को कितना पर रखते हैं। ऐसे 45 पर रखा जाता है और 0 से 0 मिला करके बेंड बनाया जाता है। अच्छा से आप समझ जाएंगे। दूसरा जो वीडियो है किसमें, उसमें देखिए, अच्छा समझ में आ जाएगा। दूसरे हैं MD नूर आलम, वो बोलते हैं कि 50, 100, 70, 150 ये सब का जो ट्रे है उसमें वी पीस कितने का निकलता है, या चाहे वो परफोरेटेड ट्रे हो या लेडर ट्रे हो। दोस्तों, जो MD नूर आलम जी हैं उनका सवाल पूछना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा है, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं अगर उसमें कोई परेशानी आती है तो पूछना चाहिए, उससे क्लियर कंसेप्ट हो जाता है, आपको जो प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व किया जाता है। तो उनका कहना है कि जो भी पीस निकलेगा वो कितना का निकलेगा। तो इसी चैनल पे, यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर ही और दूसरा वीडियो है, उस पर बताया हुआ है कि कितने के ट्रे में कितने का भी पीस निकलता है। उस वीडियो को देखिए, आपके सवालों का अच्छे से डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ऐसे इन शॉर्ट में जान सकते हैं कि अगर 100 का ट्रे है, अगर 100 का ट्रे है तो उसमें 40 का भी पीस निकलता है, 40-40, 80 का भी पीस निकलता है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। और नहीं तो और डिटेल में जाना है तो उसमें देखिए और आपको अच्छे से आ जाएगा। ऐसे इन शॉर्ट में अगर आप चाहते हैं कि मुझे उतना नहीं देखना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, तो कैसे भी पीस निकालेंगे। तो उसके लिए जितना का ट्रे है उसमें से एक 0 हटा दीजिए और 4 से गुना करके जितना आएगा उतना का भी पीस निकालिए। अगर 100 का ट्रे है तो उसमें एक 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 40 से गुना करेंगे तो 40, 10 में 4 से गुना करेंगे, 10 में 4 से गुना करेंगे तो 40 आएगा, तो 40-40 का भी पीस, मतलब 80 का भी पीस निकाल देंगे। उसी तरह अगर
200 का ट्रे है तो 200 में से एक जीरो हटा देंगे तो 20 हो गया, और 20 में 4 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। तो एक जो 200 का ट्रे होगा उसमें 80 160 का भी पीस निकालेंगे, हो जाएगा। इस तरह कितना का भी ट्रे हो, एक जीरो हटाइए, 4 से गुना कीजिए, जितना आएगा उतना का भी पीस निकाल दीजिए, चाहे वो कोई भी ट्रे हो उस तरह आ जाएगा। तो इस तरह कुछ कमेंट्स हैं, और भी कुछ कमेंट्स हैं जो लोगों ने कमेंट्स किया है, उनका जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देंगे और आने वाले वीडियो में देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आपने इतना अच्छे से इस चीज़ को सुना, सीखने पर आपने ध्यान दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।